पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार को 8 नवंबर तक कृषि कानूनों को रद्द करने की अल्टीमेटम दिया है। चन्नी ने कहा है कि अगर कृषि कानून रद्द नहीं होते तो पंजाब सरकार 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन्हें रद्द कर देगी। चन्नी केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने पर भी नाराजगी जताई है और कहा है कि इस संबंध में पंजाब सरकार से कोई भी बातचीत नहीं की गई है। सीएम ने इसे गैर संवैधानिक बताया है। सीएम ने कहा है कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्ते खराब होते हैं और ये राज्य में गवर्नर राज के संकेत हैं। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में इस पर भी चर्चा होगी। तो पंजाब के सीएम चरणजीत सिंह चन्नी ने केंद्र सरकार को 8 नवंबर तक कृषि कानूनों को रद्द करने का अल्टीमेटम दिया है। चन्नी ने कहा है कि अगर कृषि कानून रद्द नहीं होते तो पंजाब सरकार 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन्हें रद्द कर देगी। चन्नी केंद्र सरकार द्वारा बीएसएफ का दायरा बढ़ाए जाने पर भी नाराजगी जताई है और कहा है कि इस संबंध में पंजाब सरकार से कोई भी बातचीत नहीं की गई। सीएम ने इसे गैर संवैधानिक बताया है। सीएम ने कहा है कि इससे केंद्र और राज्य सरकारों के रिश्ते खराब होते हैं और ये राज्य में गवर्नर राज के संकेत हैं। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र में इस पर भी चर्चा की जाएगी। तो पंजाब के सीएम ने ये अल्टीमेटम दिया है केंद्र सरकार को और कृषि कानून को रद्द करने की पेश की गई है। इसके साथ ही बीएसएफ के दायरा बढ़ाए जाने को लेकर के भी कहा है कि विशेष सत्र बुलाया जाएगा जिसमें चर्चा की जाएगी। दरअसल ये बड़े संकेत बताए गए हैं, गवर्नर राज के संकेत बताए गए हैं। और इसी खबर पर ज्यादा बातचीत के लिए हमारे साथ फोनलाइन जुड़ चुके हैं कुलबीर दीवान, ब्यूरो चीफ हैं पंजाब से। कुलबीर, जिस तरीके से ये बात कही जा रही है कि मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी द्वारा ये अल्टीमेटम दिया गया है और अगर केंद्र सरकार इन बातों को नहीं मानती है तो विशेष सत्र बुलाकर उस पर चर्चा की जाएगी और यानी जो कृषि कानून है वो पंजाब में फिर लागू नहीं होगा। क्या कुछ जानकारी है आपके पास और इस पर? देखिए, बिल्कुल आज क्योंकि कैबिनेट की बैठक थी और उसमें जो विशेष सेशन बुलाया जाना है बीएसएफ वाले मुद्दे को लेकर और कृषि कानूनों के मुद्दे को लेकर, उसकी जो डेट है वो तय कर दी गई है। लेकिन इसके साथ ही चन्नी सरकार ने ये अल्टीमेटम भी दिया है केंद्र सरकार को कि यदि 8 नवंबर, क्योंकि उस दिन विशेष सेशन जो है वो बुलाया जा रहा है, उससे पहले यदि ये फैसला जो है केंद्र वापस नहीं लेती तो विधानसभा के सेशन में इसके खिलाफ एक प्रस्ताव जो है वो पारित किया जाएगा। बिल्कुल, लेकिन जिस तरीके से अगर कुलबीर बात किया जाए तो जब कैप्टन साहब थे मुख्यमंत्री, उस दौरान भी एक बार ये चर्चा उठी थी कि ये जो कृषि कानून है पंजाब में ये निष्प्रभावी कर दिए जाएंगे। हालांकि उस दौरान आम आदमी पार्टी की तरफ से बयानबाजी भी हुई थी कि दरअसल अगर राज्य सरकार चाह लेती है तो उसके बावजूद भी ये किसी तरीके से निष्प्रभावी नहीं हो पाएगी पंजाब में। उस दौरान नहीं हो पाया। अब क्या दोबारा जिस तरीके से मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी ने ये बात कही है, क्या लगता है कि वास्तव में ये निष्प्रभावी कर दिया जाएगा पंजाब में? देखिए, विधानसभा के पास पावर जरूर है, लेकिन कहीं ना कहीं इससे जो केंद्र है और राज्य है उनमें एक टकराव की स्थिति जो है वो पैदा हो जाती है, क्योंकि बहुत सारे फैसले ऐसे हैं जो केंद्रीय स्तर पर लिए जाते हैं और राज्यों में लागू किए जाते हैं। कहीं ना कहीं ये कहें कि यदि इस तरह के हालात पैदा होते हैं, इस तरह के टकराव पैदा होते हैं तो निश्चित तौर पर जो एक तालमेल है केंद्र और राज्यों का वो तो खराब होता ही है। कहीं ना कहीं जो एक संघीय ढांचा है उसको भी नुकसान पहुंचता है। तो इस तरह की कोशिश जरूर की जा सकती है पंजाब में, लेकिन कुछ जो कानून है वो केंद्र में ही लागू करने होते हैं, लिहाजा केंद्र के पास ही उसकी पावर जो है वो बनी रहती है। बिल्कुल, अगर जिक्र किया जाए कुलबीर कि 254B के तहत जिस तरीके से जो अनुच्छेद है 254B, उसके तहत जो है ये जो भूमि अधिग्रहण का कानून लाया जा सकता है और इस कानून को निष्प्रभावी किया जा सकता है। लेकिन बड़ी बात ये उठती है कि जिस तरीके से राजस्थान ने भी, छत्तीसगढ़ ने भी पिछली बार तमाम सारी बातें कही थी कि ऐसा किया जाएगा, लेकिन अभी तक राज्यों में इसका कोई असर दिखता नजर नहीं आ रहा है। दूसरी बात, जिस तरीके से चन्नी साहब ने कहा है कि जो बीएसएफ का दायरा है वो भी बढ़ाने को लेकर के, उसको लेकर के भी विशेष सत्र बुलाया जाएगा, उसमें चर्चा की जाएगी। क्या लगता है कि वास्तव में, क्योंकि समय कम बचा है, बहुत कम समय है जब तक सरकार चलेगी, क्योंकि आने वाले समय में कहीं ना कहीं आचार संहिता लग जाएगी और उसके बाद इस दौरान इतने कम समय में क्या चरणजीत सिंह चन्नी इतने बड़े बड़े फैसले ले पाएंगे, दोनों फैसले?
देखिए बिल्कुल ये 8 नवंबर को क्योंकि सेशन जो है वो बुलाया गया है और 8 नवंबर को पंजाब विधानसभा में कोशिश होगी सरकार की और विपक्षी पार्टियों की कि एक प्रस्ताव जो है वो पास किया जाए इन बीएसएफ का जो फैसला लिया है दायरा बढ़ाने का केंद्र ने उसके खिलाफ, क्योंकि सभी पार्टियां जो हैं वो एक मत हैं और एक सुर में आवाज इसके खिलाफ उठा रही हैं। लिहाजा ये प्रस्ताव जो है वो पास हो सकता है, लेकिन इस प्रस्ताव का जो धरातल पर कोई असर होगा ऐसा ऐसा नहीं है, क्योंकि जो सीमा की सुरक्षा है या फिर बीएसएफ का जो मामला है, केंद्रीय सुरक्षा एजेंसियों के अधिकार क्षेत्र का जो मामला है वो क्योंकि केंद्र तय करता है, लिहाजा कोई धरातल पर इसका असर जो है वो नजर आने वाला नहीं होगा। देखिए कुलवीर दीवान, जिस तरीके से अगर जिक्र किया जाए कानून को निष्प्रभावी करने के लिए, सबसे बड़ी बात मुझे लगती है कि अगर सहूलियत की नज़र से, राज्य की सहूलियत के नज़र से अगर इसको केंद्र में जिस तरीके से संसद में ये बिल पारित हुआ है, उसके बाद राज्य ये कहती है कि राज्य में सहूलियत का हवाला देते हुए वो इस पर दूसरा बिल पारित करने, यानी इसको निष्प्रभावी करने के लिए दूसरा बिल ला रही है राज्य सरकार, तो उसके लिए भी कहीं ना कहीं राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा। अगर राष्ट्रपति से अनुमोदन लेना पड़ेगा, क्या लगता है कि पंजाब सरकार इसमें सफल हो पाएगी? और अगर राष्ट्रपति इस पर अनुमोदन नहीं करते हैं तब तो केवल बातें हवा हवाई हो जाएंगी। देखिए बिल्कुल, क्योंकि केंद्र के किसी फैसले को यदि बदलना है या उसमें चेंजेस करने पड़ते हैं तो राज्यों के पास पूरी तरह से इख्तियार जो है वो नहीं होता। लिहाजा इसके लिए एक कानूनी प्रक्रिया है जो कि कहीं ना कहीं राष्ट्रपति के दरवाजे से होकर गुजरती है, लेकिन इस तरह के फैसले जो है वो राज्यों में इसलिए निष्प्रभावी रहते हैं क्योंकि केंद्र को ही एक केंद्र की क्योंकि जिम्मेवारी होती है। जिस तरह से बीएसएफ का दायरा भी बढ़ाया गया है तो केंद्र की जिम्मेवारी है कि जो देश की सीमाएं हैं उनकी सुरक्षा करे और उसके अनुसार ही समीक्षा करके जो है वो एक नियम या कानून जो है वो तय करे। और इनमें यदि किसी राज्य में बदलाव करना होता है तो उसके लिए कानूनी प्रक्रिया होती है जिसमें पूरी तरह से कहीं ना कहीं ये कहें कि जो राज्य है वो केंद्र सरकार को बिल्कुल भी इग्नोर नहीं कर सकता या फिर उसके जो रूल हैं उनको बिल्कुल इग्नोर नहीं कर सकता। तो इसके लिए महज ये कहा जाए कि फिलहाल इन दो मुद्दों पर पंजाब में सिर्फ एक राजनीतिक जो बयानबाजी है वो हो रही है और ये लड़ाई जो है, राजनीतिक लड़ाई जो है वो और भी चलने की इसलिए संभावना है क्योंकि कोई भी पार्टी जो खासतौर पर भारतीय जनता पार्टी की विरोधी पार्टियां हैं वो नहीं चाहेंगी कि कम से कम विधानसभा चुनाव से पहले इन दो मुद्दों को जो भाजपा के खिलाफ हैं, जिसको लेकर भाजपा के खिलाफ माहौल बनाया जा रहा है, उनको विधानसभा चुनाव तक ठंडा होने दिया जाए। लिहाजा ये आने वाले दिनों में इन दो मुद्दों पर और भी पंजाब में राजनीतिक लड़ाई जो है वो और भी चरम पर जाने की पूरी संभावना है। बिल्कुल कुलवीर दीवान, जिस तरीके से आपने ये बातें कही और जिस तरीके से कानूनी प्रक्रिया का पूरा अगर देखा जाए खाका जिस तरीके से तैयार होता है तो वास्तव में ये बिल्कुल लग रहा है और कि क्योंकि पंजाब और हरियाणा का अगर जिक्र करें तो सबसे ज़्यादा एमएसपी के दामों पर यहीं से अनाज की खरीदी होती है और यही वजह है शायद कि जो सबसे ज़्यादा जो विरोध के सुर उठ रहे हैं यहीं से उठ रहे हैं और ये बात कहा जा रहा है कि कानून को निष्प्रभावी कर दिया जाएगा। लेकिन कानूनी दांवपेच में कहीं ना कहीं एक बार ये सरकारें फंसती नजर आ रही हैं। तो कुलवीर दीवान, क्या ये मान लिया जाए कि वास्तव में ये जो बयानबाजी हो रही है केवल और केवल चुनावी माहौल को साधने के लिए हो रही है? जी बिल्कुल, क्योंकि इसमें हर पार्टी जो है वो ज्यादा से ज्यादा अपना एक राजनीतिक उपस्थिति है वो दर्ज करवाने की होड़ में है। आपने देखा ऑल पार्टी मीटिंग जो है वो हुई और आज जिस तरह से कैप्टन अमरिंदर सिंह भी इस पर बोले क्योंकि उन्होंने इसका कानून की इसका समर्थन किया है केंद्र के इस फैसले का, और उन्होंने कहा कि क्योंकि वो गृह मंत्री रहे हैं पंजाब के करीब 9.5 साल तक और इसके साथ ही वो उनका जो इतिहास है वो सेना से भी जुड़ा है, उनका अनुभव जो है वो सेना का भी है, यानी वो रक्षा मामलों से भी जुड़े रहे हैं। तो ऐसे में उन्होंने इस फैसले को किसी भी तरह से गलत नहीं माना है और उन्होंने साफ कहा है कि बीएसएफ का जो दखल अंदाजी होगी वो पुलिसिंग और प्रशासनिक जो काम होंगे पंजाब के उनमें बिल्कुल भी नहीं होगी क्योंकि उसका एक अपना दायरा है। और जिस तरह से उन्होंने कहा है कि ड्रोन जो है
वो लगातार ड्रोन के जरिए नशा या फिर हथियार जो है पाकिस्तान भेजने की कोशिश कर रहा है। और पहले ये इनका दायरा जो है वो 2 से 3 किलोमीटर था, लेकिन उन्होंने कहा कि आखिरी केस जो उन्होंने देखा मुख्यमंत्री रहते हुए, वो 31 किलोमीटर जो है वो अंदर पंजाब में सीमा से 31 किलोमीटर दूर जो है वो छूटा गया था। तो ऐसे में ये जो दायरा बढ़ाया गया है बीएसएफ का, ये इन्हीं कारणों को ध्यान में रखते हुए बढ़ाया गया है, ताकि इस तरह की गतिविधियां जो है खासतौर पर पाकिस्तान द्वारा की जा रही हैं, उन पर काबू किया जा सके। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम सारी जानकारी देने के लिए। कुलबीर दीवान हमारे साथ जुड़े हुए थे ब्यूरो चीफ पंजाब। तो जिस तरीके से अब पंजाब सरकार की तरफ से ये कहा गया है कि अगर 8 नवंबर को अगर जिस तरीके से ये कृषि कानून बिल वापस नहीं लिए जाते और बीएसएफ का जो दायरा बढ़ाया गया है उस पर कोई विचार मंथन नहीं किया जाता केंद्र सरकार के द्वारा से, तो 8 नवंबर को विधानसभा का विशेष सत्र बुलाकर इन्हें रद्द कर देगी पंजाब सरकार।